जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन करने के बारे में। एक ऐसा परिवर्तन जिसका इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी बहुत देखने को मिलेगा। वैसे इस परिवर्तन के बारे में मैं अपनी 2025 में बनाई गई वीडियो, यानी कि जनवरी में बनाई गई वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। ये देखिए, 18 मई को राहु केतु गोचर करेंगे सिंह राशि और कुंभ राशि में। वहीं मंगल गोचर कर रहे होंगे अश्लेषा नक्षत्र में, गंडांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे। वो समय होगा जब मिसकम्युनिकेशन के चक्कर में आकर, इमेच्योरिटी की वजह से कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी, नीचक रिएक्शन आएंगे और यही समय लेके जाएगा हमें वॉर के अंदर। यानी कि दिस इज द मोमेंट जब हम चक्रव्यूह में जा चुके होंगे। क्योंकि मतलब मोटिवेशन, फायर प्लस वायलेंस, यानी मिलिट्री एंड वर्ल्ड वॉर इज ऑन कार्ड। ये तो और जब हम प्रेजेंट में उस सेम सिचुएशन में आ पहुंचे हैं तो इस समय काल को समझना, इस एनर्जीज को समझना, कैसे इस चीज को टैकल किया जा सकता है, कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा जा सकता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो वही सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं मंगल ग्रह को, इस अश्लेषा नक्षत्र को, और ये क्या क्वालिटीज लेके आता है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। देखिए, मंगल ग्रह एक फरोशियस प्लैनेट है जो एनर्जी को दिखाता है, जो करेज को दिखाता है, विल पावर को दिखाता है, पैशन को दिखाता है, और यही एनर्जी कभी कभी एग्रेशन में बदल जाती है। कहीं अश्लेषा नक्षत्र सरपेंट को दिखाता है, पॉइजन को दिखाता है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज को दिखाता है, बहुत मिस्टिकल, अकल्ट, डार्क एनर्जीज से भरा हुआ है। और इसके मालिक बनते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह जो इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, मैनिपुलेशन को दिखाता है। तो ये समय कहना गलत नहीं होगा कि इस समय काल में डिप्लोमेसी मैनिपुलेशन को डेफिनेटली ट्रिगर करेगा। कुछ ऐसा कम्युनिकेट कराएगा जिससे कि सामने वाला प्रोवोक होगा, कुछ ऐसा जिसका बहुत मेजर इम्पैक्ट दिखेगा। रिएक्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सिचुएशन को अंडरस्टैंड ना करना, नीचे रिएक्शन देना, अपनों के बीच में रेज, जेलेसी, एग्रेशन, वॉर लाइक सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। रिवेंज लेने की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इमोशनल आउटबर्स्ट होना, बिहेवियर का बदलना, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज का बढ़ना, पॉजिटिवनेस का बढ़ना, कहीं ना कहीं एक नीचे रिएक्शन की वजह से कहीं ना कहीं सेपरेशन की बातें बहुत जल्दी करना, छोटी छोटी बातों को वियर्ड बना देना, आउटबर्स्ट होना, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। सेपरेशन की बात तो बहुत नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है, ईगो हिट करती हुई नजर आ रही है, इस तरह की चीज़ें होंगी। रियलिटी चेक होगा कहीं ना कहीं। देखिए, सरपेंट है, पॉइजन है, कहीं ना कहीं रियल फेसेस सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल भाई को दिखाता है, मंगल लैंड को दिखाता है, तो लैंड रिलेटेड इश्यूज इस समय ट्रिगर कर सकते हैं। भाई के साथ थोड़ा सा कंपटीशन या किसी तरह का डिस्प्यूट ट्रिगर कर सकता है। किसी तरह का ब्लड रिलेटेड इश्यूज डायग्नोस हो सकते हैं। कैंसर, हार्ट रिलेटेड इश्यूज, या गाड़ी का तेज चलाना, किसी तरह का मेजर एक्सीडेंट होना, फ़ोन पे बात करते करते कोई रिएक्शन दे दिया और अपने कॉन्शियसनेस को आप भूल गए। कॉन्शियसली आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन आपका सारा फोकस कॉल पे चला गया। तो ड्राइव करते वक्त फ़ोन पे बात करना आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूं तो ये समय काल एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, बहुत बड़े ब्रेक थ्रू को भी दिखा रहा है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन आना, यानी कि अभी तक हम जो हमारे अंदर स्पार्क नहीं था, लैक ऑफ एनर्जी हम फील कर रहे थे, अब हमें एक्शन ओरिएंटेड होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कहीं ना कहीं हम वो फील करेंगे, हम कुछ करना चाहेंगे, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहेंगे। इस तरह का कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, इस तरह की कोई डिस्कवरी हो सकती है जो शायद इमेजिन करने में बहुत इम्प्रैक्टिकल लगे, या शायद हमें उसे अचीव करने में टाइम लगता हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन ऑल ऑफ सडन सारे सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में फेवर कर जाएं और बहुत जल्दी ऐसी चीज हो जाए जिसकी हमने इमेजिन भी नहीं किया हो सकता है इस समय काल में। जैसे देखिए, वही बात आ गई, एक सरपेंट, एक पॉइजन, कुछ ऐसे ड्रग जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं किसी तरह की कीमो करने में, कैंसर पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, किसी इस तरह की कोई डिस्कवरी, इस तरह की कोई मेडिसिन, एक ऐसा क्योर जो पेशेंट के लिए रामबाण हो। कुछ डिस्कवरी, कुछ टेक रिलेटेड, कुछ साइंस से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ डिस्कवर करना, कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करना जिसके बारे में शायद हमने सोचा नहीं हो, लेकिन वो इस समय काल में होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ अनकन्वेंशनल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कि मंगल जब नीच राशि में जा रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उनके आसपास के ग्रह क्या बता रहे हैं। देखिए, मंगल की एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि एक एस्पेक्ट पड़ रहा है उनकी
फोर्थ हाउस पे, यानी कि एक फोर्थ एस्पेक्ट, एक सेवंथ एस्पेक्ट एंड एट्थ एस्पेक्ट, यानी कि फोर्थ एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है? लिब्रा साइन, जो रिलेशनशिप को दिखाता है। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, इमोशनल आउटबर्स्ट होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। मंगल किधर की तरफ जा रहे हैं? मतलब चंद्र की राशि, यानी कि वाटर साइन से निकलते हुए निकल जा रहे हैं फायरी साइन की तरफ, यानी कि गंडांतो जोन को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये गंडांतो जोन को क्रॉस करना और केतु के साथ कनेक्ट करना किसी तरह की वॉर में विन विन सिचुएशन की तरफ आपको लेके जा रहा है। ऐसा नहीं है कि गंडांतो जोन के क्रॉस करते हुए यहाँ पे ट्रबल नहीं आएगा, नीचे एक रिएक्शन भी आएंगे, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी फील होगी, कहीं ना कहीं डर भी लगेगा। लेकिन ये डर अगर एक मोटिवेशन के साथ काम करे, ये डर निडर में बदल जाए, यानी कि कुछ डर अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमारी लाइफ को बूम दे सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए इस समय काल में। इस समय काल में जितना आप साइलेंस रह सकते हैं, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बड़ा रामबाण साबित हो सकता है साइलेंट रहना। चुप्पी आपके 10 तरह के दुश्मनों को हरा सकती है, आपके इंपॉर्टेंट रिश्तों को बचा सकती है। इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं इस समय काल में। अब देखिए, मंगल की 7th दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके कैप्रिकॉन साइन। कैप्रिकॉन साइन हमारी डिग्निटी का होता है, हमारे वर्क प्लेस का होता है, ठीक है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो मंगल का आपके कैप्रिकॉन साइन पे एस्पेक्ट करना, कहीं ना कहीं प्रोफेशन में, वर्क प्लेस पे कोई कंट्रोवर्सी होना, कोई रिएक्शन होना, बॉसेस के साथ, अथॉरिटी के साथ कोई इंपल्सिव रिएक्शन आपके सामने आ जाए, किसी तरह का डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से आपका जॉब लॉस हो सकता है। तो और ऊपर से शनिदेव कहाँ बैठा है? मीन राशि में बैठा है, कानून के कारक मीन राशि में, फ्रीडम, मुक्ति की राशि में बैठा है। तो हो सकता है इस समय आप अपने अंदर कुछ चल रहा हो कि यार जॉब छोड़ना है, तो जॉब छोड़ने के बारे में कुछ ट्रिगर हुआ, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, यू विल लाइक चलो छोड़ते हैं। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा टेक केयर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या है? मंगल का 8th एस्पेक्ट, यानी कि राहु के ऊपर। 8th एस्पेक्ट डिस्ट्रक्टिव होता है और राहु इल्यूजन को दिखाता है, इंपल्सिवनेस को दिखाता है, डिस्टॉर्शन का मालिक है। तो कहीं ना कहीं मंगल का राहु की तरफ एस्पेक्ट करना, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना, और राहु अपने आप में बियॉन्ड द लिमिट चला जाता है। तो कुछ ऐसी मर्यादा हम लांघ सकते हैं, वो चाहे हमारी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, या जियोपॉलिटिकल लेवल पे हो। कुछ ऐसा जिसको हम न्यूक्लियर वॉर भी कह सकते हैं, कुछ ऐसा जहां पर दोबारा बहुत ज्यादा टेररिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कि देखिए, मंगल हनुमान जी को दिखाता है, तो किसी टेम्पल में कोई टेरर वॉर होना, अटैक होना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। देखिए, अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो इस समय में साइलेंट रहना, साइलेंस के साथ आगे बढ़ना, किसी तरह का रिएक्शन ना देना, अपनी क्षमता को बढ़ाना, सुनने की पावर को बढ़ाना, आपके कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, आपकी फैमिली डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं इस समय काल में दिया गया रिएक्शन, इस समय काल में दिया गया कोई ट्रिगर पॉइंट आपके आने वाले समय को बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्योंकि आज का गुस्सा शायद शांत लगे, लेकिन वो आने वाले समय में क्या लेके आएगा रिटर्न में, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो जब पॉइजन की बात हो रही है, इस तरह के रिएक्शन और नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात हो रही है, तो जैसे महाकाल ने विष पीकर इस प्रकृति को बचाया था, वैसे ही आप दो वक्त की बातें सुनकर, दो ताने सुनकर, शायद साइलेंट रहकर अपने अपनों को बचा सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं, अपने उस रिश्ते को बचा सकते हैं जो बहुत खूबसूरत है और आने वाले साथ में आपके अपने हैं। तो चलिए, रेमेडी भी हो गई है, अब बात करते हैं आपके लगन और राशि के बारे में। यह अश्लेषा नक्षत्र आपके ऊपर क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है। मेष राशि, देखिए आपके 4th हाउस में ट्रांसिट हो रहा है, यानी कि अपने इमोशंस का ध्यान रखना है, रिएक्ट नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। पानी का इंटेक ज्यादा करें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि आप इमोशनल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे। देखिए, आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। हो सकता है कोई रियलिटी चेक हो जाए, घर से रिलेटेड या फिर आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। टॉरस, आपके 3rd हाउस में ये इवेंट हो रहा है। देखिए, आपको यहाँ पर करेज दिखाने का मौका मिलेगा, आपके सिचुएशन बहुत बैलेंस दिखेंगे, आपको लगेगा सब कुछ आपके हाथ में है। इस समय घर में क्योस करना है या नहीं करना, ये आपके हाथ में है। यानी कि अपनी पावर का शो ऑफ करना या अपनी पावर को विद इन द लॉ यूज करना,
अब आपके हाथ में है। जहां पर लगे कि मेरे को अपने आप को दिखाने की जरूरत है वहां दिखाइएगा, अदरवाइज बेफिजूल का पावर शो ऑफ करना, एग्रेशन दिखाना, एटीट्यूड शो ऑफ करना आपके निजी संबंधों में थोड़ा सा परेशानी लेके आ सकता है। रेस्ट इसके अलावा आप कुछ इनिशिएट करना चाहते थे, कुछ डिस्कवर करना चाहते थे, कोई स्टार्टअप करना चाहते थे, दिस इज द टाइम जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। जेमिनी आपके सेकंड हाउस में ये इवेंट हो रहा है। देखिए फूड, फाइनेंस एंड फैमिली, यानी कि फैमिली में किसी तरह का डिस्प्यूट या कोई किसी तरह का चैलेंज, उसके लिए फाइट करना हो सकता है, किसी की हेल्थ इश्यूज हो या फिर किसी तरह का पावर स्ट्रगल हो रहा हो, कौन छोटा कौन बड़ा, इस तरह के ईगो हर्ट होती हुई नजर आ रही है आपकी फैमिली में। इसके साथ साथ फाइनेंस को लेकर थोड़ा सा क्योस हो सकता है आपकी सेविंग इस समय पानी की तरह बह रही हो, पैसा नहीं रुक पा रहा हो, उसकी वजह से आपको चैलेंज आ रहा हो, या फिर हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का ट्रिगर पॉइंट था, आपका जॉब छूट गया था और आपकी जो सेविंग है अब वो आपको स्पेंड करनी पड़ रही है, तो उसकी वजह से इनसिक्योरिटी आ रही है, कोई क्योस आ रहा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं चैलेंजेस दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ आपको फूड इनटेक का बहुत ध्यान रखना है, अपनी स्पीच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि सेकंड हाउस स्पीच को भी दिखाता है, तो अपनी स्पीच का थोड़ा ध्यान रखेंगे, फूड इनटेक का ध्यान रखें, किसी तरह का पॉइजन यानी कि किसी तरह का इन्फेक्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से आपका स्टमक थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। कैंसर, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में ये इवेंट हो रहा है। देखिए आपका 10th लॉर्ड, 5th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में नीच राशि या श्लेषा नक्षत्र में। देखिए कोई ना कोई स्पार्क, कोई ना कोई मोटिवेशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, किसी पुरानी बात, पुरानी यादों से, किसी कमिटमेंट से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर आप अंडर वैल्यूड फील कर रहे थे, जहां पे आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी, उससे बाहर निकलते हुए आप नजर आ रहे हो। 10th हाउस आपकी अथॉरिटी, नेम, फेम का होता है, आपके प्रेस्टीज का होता है, उससे आप मेंटेन करते हुए नजर आओगे, उसके लिए काम करोगे, अपनी रेपुटेशन, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं काम करोगे। तो किसी ना किसी तरीके से पुरानी पास से बाहर निकलकर एक नई फ्यूचर, एक नई दुनिया आप बनाने वाले हो, बसाने वाले हो, इसके लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा टसल होगा, थोड़ा सा इंटरनल क्योस होगा, कोई वॉर आपको अपने आप से जीतनी पड़ेगी, और जिस दिन आप अपने आप से जीत जाएंगे उस दिन आप ये जीवन को जीत जाएंगे। लियो आपके 12th हाउस में ये इवेंट हो रहा है। देखिए फॉरेन लैंड, हॉस्पिटल एंड लॉसेस, आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक्सपेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होते हुए नजर आ रहा है, ब्लड रिलेटेड कोई इवेंट ट्रिगर होते हुए नजर आ रहा है, आपकी मैरिड लाइफ में कोई इंपल्सिवनेस थी, कोई ना कोई इश्यूज चल रहे थे, इस समय काल में उसको बढ़ने नहीं देना है। कहीं ना कहीं निजक रिएक्शन, कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल आपकी मैरिड लाइफ को या आपकी पार्टनरशिप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। आपको ध्यान देना है कि आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है और किसी भी तरह के स्पेकुलेशन मार्केट से बचना है। सबसे बेस्ट रेमेडी हो सकती है, प्लीज सरेंडर टू द डिवाइन एज सुन एज पॉसिबल। वर्गो आपके 11th हाउस में ये इवेंट होने वाला है। देखिए 11th हाउस हमारे गेन्स का होता है, हमारे प्रॉफिट का होता है, सोशल नेटवर्क सर्कल का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों के साथ कोई टसल, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कोई टसल, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग को लेकर टसल, इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं साइलेंस रहना, साइलेंस के साथ आगे बढ़ना, अपने रिश्ते को इंपॉर्टेंस देना, ये आपके लिए एक अच्छा रामबाण हो सकता है। इसके साथ साथ देखिए नेटवर्क सर्कल में रियलिटी फेस आपके सामने आने वाला है, यानी कि इस समुद्र मंथन में कौन विष है, कौन अमृत, कौन दोस्त है, कौन पराया है, ये चीज चूज करने का बहुत अच्छा समय है। यानी कि नेटवर्क सर्कल को ऑडिट करने का ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपकी सक्सेस को बढ़ते हुए जो आपसे चिढ़ता है, जो आपसे जेलसी रखता है, जो आपको बैक स्टेप करता है, वो आपके सामने आने वाला है। उस चीज को लेके बहुत ही अच्छा समय है। लिब्रा आपके 10th हाउस में ये इवेंट हो रहा है। देखिए 10th हाउस नेम, फेम, अथॉरिटी का होता है और 7th लॉर्ड आपके 10th हाउस में आ गया है, यानी कि मैरिड लाइफ में कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, या डिस्प्यूट खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। प्लस प्रोफेशन को लेकर कोई ना कोई चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, कोई कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आपने अपना काम करना है। वर्क प्रेशर जरूर बढ़ेगा, लेकिन ये वर्क प्रेशर आपको नेम, फेम, अथॉरिटी देके जाएगा। जो रेप्यूटेशन आपकी खराब हो गई थी, जो आप अपनी आइडेंटिटी को भूल गए थे, आप कहीं ना कहीं आपका जो मन नहीं लग रहा था, वो स्पार्क नहीं आ रहा था, वो सब बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी लाइफ एक अबेंडेंस की तरफ जा रही है, अच्छे ग्रोथ की तरफ जा रही है। बस कोई सिंपल चीजों को वियर्ड मत बना देना, कोई इंपल्सिव रिएक्शन देकर आप अपनी स्थिति को मत बिगाड़ देना, अदरवाइज लेने के देने पड़ सकते हैं। स्कॉर्पियो आपके 9th हाउस में ये इवेंट हो रहा है। देखिए आपका लगन का स्वामी 6th हाउस आपके 9th हाउस में आ गया है। कहीं ना कहीं लोन, कोई लाइबिलिटी, कोई डेट, उसको रीपे करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको डिस्ट्रक्शन हो सकता है, आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। आपका मेंटल हेल्थ थोड़ा सा
इस समय काल में थोड़ा चेक हो सकता है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, किस सिचुएशन में आप रेस्पॉन्ड करते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है कि अगर आपने अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर लिया, आपने अपने अंदर के जो क्योस है उसको अगर आपने ठहराव दे दिया, तो ये ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर आपके अंदर कितनी पावर है, आप कितने सक्षम हैं। यानी कि आपकी लाइफ को रिवॉल्व करने में आपके लिए बहुत अच्छा समय काल होने वाला है। इस समुद्र मंथन में आपको प्रैक्टिस करनी है पेशेंस। अगर आप इंपल्सिव होकर कोई डिसीजन लेंगे तो आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की ब्लेसिंग्स आपके लिए रामबाण हो सकती है। फादर लाइक फिगर के साथ थोड़ा डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन अगर आपने डिस्प्यूट की जगह उनकी ब्लेसिंग्स को इस समय गैदर कर लिया तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता हुआ नजर आएगा। आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ पाएंगे। सही सीरियस यानी कि 8th हाउस, देखिए डीप रिसर्च, साधना, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन इसको सीक्रेट रखना पड़ेगा। किसी भी साधना को रिवील नहीं करना है, ये आपकी सबसे पहली ड्यूटी है। प्लस आपका 12th हाउस का मालिक कहाँ आ गया है, आपके 8th हाउस में विपरीत राजयोग बना रहा है और लगन का स्वामी 1st हाउस को देख रहा है, जुपिटर। तो कहीं ना कहीं आपका विपरीत स्थितियां तो बनेंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन 7th ऑफ जुलाई तक आपकी लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई ना कोई एक गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। इन लॉज के साथ थोड़ा सा ईगो क्लैश हो सकता है, कोई डिस्प्यूट हो सकता है कि आपको जो सही लगे वो उनको सही ना लगे, किसी ना किसी चीज पे टसल हो सकती है। जितना हो सके शांत रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, चीजों को सुधारना है। इमोशनल डिसबैलेंस जो लाइफ में चल रहा है वो कहीं ना कहीं बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोडक्टिव कामों में अलाइन करेंगी। रिसर्च में अगर आप लगा लेते हैं, किसी तरह की ब्रेक थ्रू आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैप्रिकॉन यानी कि 7th हाउस, देखिए पावर स्ट्रगल, ईगो वॉर आप दोनों के बीच में, यानी कि मैरिड लाइफ, कपल्स के बीच में, पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। वो अब बिजनेस हो या फिर मैरिड लाइफ या फिर पब्लिक इमेज को लेके, कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। कोई पद प्राप्ति करने के लिए आपका कोशिश है कि यार मेरे को ये डेजिग्नेशन चाहिए, मेरे को वहां पहुंचना है, लेकिन वो एनर्जी नहीं आपके अंदर आ पा रही है। यानी कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, उसको इंप्लीमेंट करना, एक्शन ओरिएंटेड होने में वहां पे आपको टसल आ रहा है। तो ये समय काल है, कोई ना कोई आपको हिट करेगी कोई बात, कोई ना कोई करेज आपके अंदर आएगा, वो स्पार्क आएगा कि आप कोई इनिशिएट लेना चाहते थे, कुछ चीज अचीव करना चाहते थे, उसके लिए कोई इनिशिएट करना हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ अगर आपके अच्छे संबंध हैं तो उनके साथ कुछ साथ में पार्टनरशिप करके ही आप कोई चीज इनिशिएट कर सकते हैं। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। तो कैप्रिकॉर्न वालों, आपको शांत रहना है। हो सके तो इस समय ईगो वॉर को साइड करके आप दोनों साथ में अगर कुछ वर्कआउट करें, जिम जाएं, डांस करें, जुम्बा अटेंड करें या योगा मेडिटेट करें, कुछ भी करें, लेकिन साथ में जरूर करें। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी, आप बहुत अच्छे से इस समय काल को निकाल ले जाएंगे। आप कहीं भी सुनेंगे तो शायद आपको नेगेटिव मिले, लेकिन आप इस चीज को इस तरीके से डील करके, एनर्जीज को अलाइन करके अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस लेके आ सकते हैं। एक्यूरेस यानी कि 6th हाउस में मंगल बहुत बली होते हैं, लेकिन नीच राशि में और अश्लेषा नक्षत्र में। हो सकता है इस समय काल में आपको किसी ने क्षति पहुंचाई हो, कोई आपका ऋण रोग शत्रु बढ़ गया हो सकता है किसी ने आपके साथ जेलेसी रखी हो, किसी ने आपको बैकस्टैब कर दिया हो, आप रिवेंज लेना चाहते हैं, आप उससे लड़ाई करना चाहते हैं, उससे बदला लेना चाहते हैं। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इस समय काल में आप नेचर पे छोड़ दें, कॉस्मॉस पे छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको किसी के साथ डिस्प्यूट में नहीं जाना है, आपको किसी के साथ वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं जाना, आपके किसी के साथ रिवेंज वाली सिचुएशन में नहीं जाना है। मैंने इनिशियल पार्ट में यही समझाने की कोशिश की है कि आपको इस समय काल में शांत रहना है। आप जितने प्यार से इस समय काल को निकालेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। जिस दिन आपने ये सोच लिया मुझे लड़ना ही नहीं है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। और जिसके साथ आपको कुछ भी रिवेंज है, कोई भी जेलसी है, या आप कुछ भी करना चाहते हैं, हो सकता है आप किसी के डेट को कंप्लीट करना चाहते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, उसको ठीक करना चाहते थे, हो सकता है आपका कोई एनिमी है, उसको आप किल करना चाहते थे। ये सब चीजें हो जाएंगी जिस दिन आप सरेंडर हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे आप सरेंडर होंगे तो शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आपका फाइनेंस, आपका फूड, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है। बट अगर आप उसके अगेंस्ट चले गए, यानी कि आप अपनी डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, आप किसी के ऊपर छोड़ना नहीं चाहते, आप कॉस्मोस में बिलीव नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा ट्रबल आएगा। तो आपको डिसाइड करना है आप किस ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं। पाइसेस यानी कि 5th हाउस में मंगल अश्लेषा नक्षत्र में, कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा टसल वॉर होने वाला है, आपके बीच में थोड़े से इमोशनल लेवल पे डिस्प्यूट होने वाला है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो नहीं रही, या पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये हो सकता है ये एक फॉग वाली सिचुएशन हो सकता है जैसा आपको लग रहा है वैसा ना हो, आपको गलत कम्युनिकेट या गलत इंट्यूशन आई हो। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा ऑडिट करने के लिए आपको मैं एडवाइस करूंगा, जब तक काल सर्प योग बन रहा है तब तक थोड़ा सा शांत रहें,
रहे, थोड़ा सा स्टेबल रहे, और जैसे रिलेशनशिप में अभी हैं तो अगर आपको लगता है वो टॉक्सिसिटी नहीं है, अगर आपको लगता है वो रेड फ्लैग नहीं है, तो उसके साथ थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करें। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कोई रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, रिसर्च से जुड़े हैं, कोई ऐसी फील्ड है आपकी, ऐसा कोई डोमेन है जहाँ रिसर्च है, जहाँ पे थोड़ा सा आपको अंडर द कारपेट कुछ बैठ के काम करना पड़ता है, दिस इज द मोमेंट जब आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू, कुछ अनकन्वेंशनल सा हिट कर सकते हैं। अगर आप पीछे टाइम से मेहनत करते आ रहे हैं तो शनि देव का फर्स्ट हाउस में बैठना आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेके आएगा। आप कुछ ऐसा डिस्कवर करेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, मन नहीं लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका मून के ऊपर से शनि जा रहे होंगे, अगर आपका मून साइन है तो आपको इस समय पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, टॉक्सिसिटी से दूर रहना है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग की तरफ ध्यान नहीं देना है। आप जितना प्रोडक्टिविटी में ध्यान देंगे, जितना आप खुद को बेस्ट पॉसिबल वे में, खुद को बेस्ट चीज़ों में अलाइन करेंगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगा। क्योंकि फिफ्थ हाउस में भाग्य का मालिक बैठा है, तो आपके लिए अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस लेके आएगा, बस थोड़ा सा हार्ड वर्क कराएगा।